हरे कृष्णा। आइए आज हम बहुत सुंदर कथा सुनेंगे, क्योंकि कल से रविवार से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और साथ साथ कल ग्रहण भी है, ये ध्यान में रखिएगा। भक्त नरसिंह मेहता के घर में उनके पूर्वजों के श्राद्ध थे, लेकिन भक्त नरसिंह मेहता के पास इतना धन नहीं था कि वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सके। पर किसी तरह भी उन्होंने अपने घर में कुछ ब्राह्मणों को, साधुओं को बुलाया कि आए और सब भोजन ग्रहण करें और मैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकूं। भक्त नरसिंह मेहता के पास धन तो था नहीं। अब साधु संत ब्राह्मणों को न्योता तो चला गया, लेकिन जो साधु संत ब्राह्मण जो भी आएंगे वो भोजन ग्रहण करेंगे, पर घर में अन्न नहीं है। पत्नी ने जो गोल्ड सोना था वो नरसिंह मेहता को दिया। नरसिंह मेहता ने वो गिरवी रखा और कुछ धन से जो उनको सामग्री मिली, जो उन्होंने सामग्री जुटाई, वो घर लेकर आए, सामग्री लेकर आ गए। पत्नी ने कहा घी नहीं है, घी तो चाहिए, तो घी में ही तो हम ब्राह्मणों की सेवा कर पाएंगे, अच्छे से उनको भोजन खिला पाएंगे। तो कहा धन तो है नहीं, ठीक है उधारी लेकर आता। भक्त नरसिंह मेहता को किसी ने घी उधारी नहीं दिया, क्योंकि ये पैसे तो चुका नहीं पाएंगे। एक दुकानदार था जो वो भी भगवान का बड़ा प्यारा था, उसने कह दिया कि मैं आपको घी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको एक कार्य करना होगा कि आप मुझे कुछ भगवान के भजन सुना दो। बस, क्योंकि दुकानदार भगवान का बड़ा भगत था, तो नरसिंह मेहता वहां भजन पद गाने बैठे और वो वहां मग्न हो गए। नरसिंह मेहता अब यहां ब्राह्मण आ गए, महापुरुष आ गए, अब उनका कैसे करना है? सामग्री तो है, घी का इंतजार हो रहा है, नरसिंह मेहता का इंतजार हो रहा है, पर भोजन बने तो साधु संत महात्मा खाएंगे और नरसिंह मेहता आएंगे तो भोजन बनेगा। अब करें क्या, कैसे करें? तो ऐसे में नरसिंह मेहता अब अपने भजन में मस्त हो गए, या भगवान को बड़ी चिंता होगी कि मेरे भक्त नरसिंह मेहता के घर में सब आ गए हैं और मेरा भक्त तो कीर्तन में मग्न है, क्यों न मैं ही चला जाऊं, नरसिंह मेहता के घर का काम करके आ जाऊं, साधु ब्राह्मण संतों की सेवा करके आऊं। भगवान स्वयं नरसिंह मेहता बनके, स्वयं नरसिंह का रूप धारण करके नरसिंह के घर गए और बहुत सारी सामग्री लेके गए। हजारों साधु संत महात्माएं सबों ने भोजन खाया और भगवान सब संत ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा दे रहे हैं, यहां तक सोना गोल्ड दक्षिणा पैसा सब दे रहे हैं। सब संतुष्ट हो गए। नरसिंह मेहता की चारों तरफ बड़ी वाहवाही होने लगी कि इतना नरसिंह मेहता ने दिया है, इतना दिया, इतना दिया, और भी साधु संत महात्मा आने लगे। पर क्योंकि ये सारे कार्य तो भगवान कर रहे थे नरसिंह का रूप लेकर, पत्नी नरसिंह मेहता की पत्नी हैरान थी कि मेरे पतिदेव इतना धन खजाना कहां से लेकर आए, इतनी दक्षिणा दे रहे हैं, इतना भोजन भंडारा बना रहे हैं और सामग्री आती जा रही है, ये सब कैसे संभव है, कैसे हो रहा है? पर ठीक है, अच्छी बात है अगर मेरे पतिदेव इतनी सेवा कर रहे हैं। यहां पर भगवान ने सारे कार्य को कर दिया। नरसिंह मेहता ने जो अपनी पत्नी का गोल्ड सोना गिरवी रखा था वो भी भगवान छुड़ा के आए और नरसिंह मेहता की पत्नी को दिया। भगवान सारे कार्य को करके अंतर्धान हो गए। वहां नरसिंह मेहता सुबह से शाम हो गई, जो दुकानदार को भजन सुनाने में मस्त हो गए। अब उनकी आंख खुली और वो घर लौटे तो उनको बहुत चिंता थी कि सुबह से शाम हो गई और मैंने साधु संतों की कोई सेवा नहीं की, और देखो घी मेरे हाथ में है, घी तो मेरे हाथ में है, अब मैं कैसे करूं? अब घर आए तो देखा घर के बाहर बहुत सारी जूठी पत्तलें पड़ी है। तो पत्नी से कहा कि जो साधु संत आए थे वो कहां गए? बोला वो तो सब भोजन करके गए, आपने तो भरपूर दक्षिणा दी, आपने उनको अच्छे से खिलाया। बोला मैं तो था ही नहीं। बोला आप ही तो थे जो इतना सारा कार्य कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। बोला मैं नहीं था, मैं तो अभी आया हूं, मैं तो दुकानदार को भजन सुना रहा था। तो पत्नी ने मस्ती में कह दिया तो क्या कृष्ण आए थे? तब नरसिंह मेहता समझ गए मेरा ही रूप लेकर कृष्ण आए थे। नरसिंह मेहता रोने लगे। पत्नी से कहा कि भगवान साक्षात आए थे, श्री कृष्ण आए थे, और देखो भगवान ने आके भक्त का कार्य कर दिया। और नरसिंह मेहता उन साधु संत ब्राह्मणों को संतुष्ट कर पाए और उनके बड़ों का श्राद्ध हो गया। प्रिय बंधुओं, हम भी इन श्राद्ध पक्ष में अपने बड़ों के लिए कुछ करेंगे। 7 सितंबर कल संडे से लेकर 21 सितंबर तक हम रोज ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना, इन दिनों तो उठना चाहिए। सुबह 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमारे साथ जप करें, हरि कथा सुने। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे।